रामायण वास्तव में क्या है? रामायण में एक छोटा सा वृत्तांत है जिसे सुनकर आप रो देंगे। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुतकीर्ति जी हैं, सबसे छोटी बहू, शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेले छत पर क्या कर रही हो? बेटी, क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न जी कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आई। माँ की छाती से चिपटी गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें देखे तो 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांपकर मानो लड़खड़ा सा गया। परंतु तुरंत आवाज़ लगाई। सेवक दौड़े आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ साथ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? नगरी अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाँह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ उनके सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आँख खोली। देखा तो सामने माँ। उठे, चरणों में गिर गए। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलावा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिता की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र, ठाठ बाट विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। देखिए, क्या है ये रामायण कथा? यह भोग की नहीं, यह त्याग की कथा है। यहाँ तो त्याग की हर मानो प्रतियोगिता ही चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहस्र वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? अपनी माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचते हैं तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाली लेकर खड़ी थी। बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पत्नी संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम, माता सीता मैया, सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया।
मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत लेकर लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर वाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी भरत जी को सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण अपहरण कर ले गया, युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, तब राम में वन में ही रह जाए। लक्ष्मण की माता जी सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है मेरे पास, मैं उसे भी वहाँ भिजवा दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आँखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी जी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्योदय होते ही कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपने गोद में लेकर बैठे हैं। जो मनुष्य योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दिनों ही लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए ही नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया हुआ है, इसलिए वे थोड़ा देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद ही मिल गई हो तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया, वे अभी उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को तो लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति का श्वास में श्वास राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है तो शक्ति राम जी को ही लगी होगी, दर्द भी राम जी को ही हो रहा होगा। इसलिए हनुमान जी अपने निश्चिंत होकर सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव राजा जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित था, परंतु वास्तव में राम राज इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में ही राम बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने और जीने का सलीका मिलेगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। हनुमंत के जैसी निष्ठा, समर्पण और शक्ति हो। ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों,
आज की कहानी अगर हमारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।